है कि पाकिस्तान विन विन पोजीशन में होगा और हम इंडिया से ये करेंगे कि हम जो है वो अगर आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे तो हम भी आपके यहाँ नहीं खेलने जाएंगे। तो भाई उनके यहाँ खेलने की बारी तो अगले साल जाके आनी है। 2025-26 में एक वुमेन का इवेंट है, 2026 का इवेंट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब ये फेस सेविंग करेगा कि हमने ये फैसला कर लिया, वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। बुनियादी तौर पे बात मैं मनोज के साथ एग्रीड करूंगा कि पाकिस्तान को यहाँ पे अगर इवेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके बाद बाकी लोग जो इंडिया है, बीसीसीआई है, वो दीगर ममालिक को ये बात कर सकता है, कन्वे कर सकता है कि इनके यहाँ पे हालात देखें। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे कोई अलाई बन जाए जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहां पे मीटिंग में शरीक होगा आईसीसी की। तो मैं नहीं समझता कि वहां पे इतना आसान होगा। ये बात बिल्कुल है कि पाकिस्तान में ये इवेंट हो जाएगा तो पूरी दुनिया को एक पैगाम जाएगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट हुई है वो बायलैटरल सीरीज हुई है, दो ममालिक की सीरीज हुई है। अभी तक पाकिस्तान ट्राई नेशन नहीं कर सका, कोई मेगा इवेंट नहीं कर सका। तो मैं बिल्कुल मनोज के साथ एग्री करूंगा कि हाइब्रिड मॉडल जिसपे आप पहले ही मान चुके थे, अब उसको आप तरीके से सुपरवाइज कर लें। अगर जो है वो इस मर्तबा इंजरीज बर्दाश्त कर लेंगे, हाँ, इंजरीज बर्दाश्त कर लेंगे, बट पाकिस्तान की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा जुमला और एक अच्छा मैसेज है पूरी दुनिया को और आईसीसी को कि भाई हर मर्तबा हम लोग दबते हैं, इस मर्तबा हम लोग दबने वाले नहीं है। लिहाजा हमारा ये स्टांस है, ये हमारा मौकफ है कि हाइब्रिड मॉडल हमें कबूल नहीं है। अगर आईसीसी वोटिंग प्रेशर में जाता है, बोर्ड्स जो बाकी बोर्ड्स मेंबर हैं, 12 जो फुल मेंबर्स हैं और 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं, अगर उनके प्रेशर में वोटिंग आती है कि जी हाइब्रिड में पाकिस्तान इंडिया का मैच हाइब्रिड में हो जाए, हम लोग पाकिस्तान जाके खेलेंगे, तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत इस बात का फैसला करेगी कि पाकिस्तान को क्या करना है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब आप आईसीसी से कहें कि वो गारंटर बने, वो लिख के दे कि आगे जो 3 इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान भी हाइब्रिड वेन्यू पर ही खेलेगा, भारत में जाकर नहीं खेलेगा, तो फिर हमें एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता, हाँ, तो फिर पाकिस्तान का ये स्टांस होगा कि जी आप जो है वो फिर वो आईसीसी अगर हो सकता है कि ये कहे कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पूरा शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही रहेंगे। तीसरी ऑप्शन ये होगी कि जनाब इंडिया के अलावा हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेते हैं और नौवीं टीम को एंटर कर लेते हैं, जो कि ब्रॉडकास्टर्स नहीं मानेंगे और उस पर एहतजाज करेंगे, क्योंकि नो डाउट इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, उसका भी होना, वजूद होना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या वर्ल्ड कप के। सही है शुएब जट साहब, 30% ऑफर है पीसीबी के सामने, क्या पीसीबी इसको कबूल करेगा, हाइब्रिड मॉडल पर चला जाएगा? अब सिर्फ अनाउंस होना है, जो पहले से तय है। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि चल इंडिया पाकिस्तान आते ना आए, लेकिन फाइनल हम पाकिस्तान में ही रखेंगे। तो अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो क्या फाइनल पाकिस्तान में होगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसने आईसीसी को जो है वो सर जोड़ने पर मजबूर किया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी इत्तलात के मुताबिक हाइब्रिड पे पहले ही माना हुआ था। वो आगे जाके जो भी एक्सक्यूज पेश करें कि नहीं जी वो हमने आखिर मूवमेंट में सोचा, हमने उनसे लिखवा लिया है। पहले भी आपको याद होगा जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नजम सेठी के दौर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जो है वो हुआ था कि जी हमने उनसे रिटर्न मुआहिदा कर लिया और इंडिया फिर नहीं सकता। वो इंडिया फिर भी गया, बल्कि आप उस केस पे गए तो आपको उल्टा उसका हर्जाना पेश करना पड़ गया। तो अब भी शायद फेस सेविंग के लिए ऐसी एक लाइन आ जाए कि जी हमने रिटर्न में ले लिया और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। जज्बाती बयानात होंगे। हकायक ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में ही नहीं है, ना फाइनेंशियली और ना ही डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान ने एहसान मानी के दौर में जो तबाही का आगाज शुरू हुआ था, फिर रैम्बो के दौर में वो तबाही आगे बढ़ी थी, उससे पाकिस्तान आज तक निकला ही नहीं। आईसीसी में जब बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान वहां पे आइसोलेट है।